ऑपरेशन सिंदूर के बाद मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का एक बयान जमकर वायरल हुआ था। इस बयान को लेकर काफी राजनीति भी हुई। इस बयान पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए विजय शाह की खिंचाई की और उनके खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए 3 सदस्यीय विशेष दल का गठन भी कर दिया गया। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर जमकर फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा, आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं, एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहाँ चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी गठित की है। इसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया। इसमें एक महिला अधिकारी भी होगी। यहाँ तीनों ही अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे और कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपके वीडियो देखे, आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने आपको रोक दिया, या फिर हो सकता है आपको उचित शब्द न मिले हों। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने ऐसा बयान दिया। पीठ ने मंत्री से पूछा कि यह किस तरह की माफी थी। आपको बस अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और माफी मांग लेनी थी, लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने यह कहा वह कहा है तो मैं माफी मांगता हूँ। माफी मांगने का यह तरीका नहीं है। आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, आपको शर्म आनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रेंज के अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष दल गठित करने को कहा। इस दल में एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी। यह दल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर की जांच करेगा। पीठ ने कहा कि एसआईटी की ओर से पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान ने तूल पकड़ा तो मंत्री शाह ने सार्वजनिक रूप से 2 बार माफी भी मांगी। मंत्री ने कहा उनके दिए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो वो दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। सोफिया कुरैशी ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और उनका योगदान जाति, धर्म या समुदाय से परे है। वह उन्हें सगी बहन से अधिक सम्मान देते हैं। शाह ने कहा कि मेरे वक्तव्य का उद्देश्य सोफिया के योगदान को समाज के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना था, लेकिन व्याकुल मन की स्थिति में शब्द कुछ गलत निकल गए, जिससे वह व्यथित और शर्मिंदा हैं। मंत्री के 2 बार माफी मांगने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ। बता दें मंत्री शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध तेज होता गया। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जाने लगी। मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान मंत्री शाह को जमकर फटकार लगाई गई। कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए उनके बयान को कैंसर जैसा घातक बताया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री शाह ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया, जो अस्वीकार है। कोर्ट ने डीजीपी को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार देर रात महू पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ केस दर्ज किया। अगले दिन की सुनवाई में एफआईआर की कॉपी पेश की गई, जिसे लेकर कोर्ट ने सवाल उठा दिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एफआईआर की भाषा मंत्री के हित में लिखी है, यानी उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने एफआईआर में सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी आदेश दिया कि मामले की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में होगी। बीते गुरुवार को विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की शरण पहुंचे और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन शाह को यहाँ भी फटकार ही मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप संवैधानिक पद पर हैं, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के कंटेंट को लेकर भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की भाषा ऐसे लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एफआईआर में सुधार करने और पुलिस विवेचना की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट द्वारा किए जाने के आदेश दिए। माना जा रहा है सुनवाई के बाद ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्री शाह के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय ले सकता है। इस पूरे मामले ने संगठन के सामने जटिल परिस्थिति खड़ी कर दी। सूत्रों के अनुसार मंत्री शाह ने पार्टी नेतृत्व से राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मांगी। हालांकि मामले की शुरुआत से ही शाह इस्तीफा देने से इनकार करते रहे।
शाह का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपने बयान पर खेद व्यक्त किया, माफी भी मांगी। उनका कहना है इसके बावजूद कोई इस्तीफा मांग रहा है तो बताए कि किसके कहने पर इस्तीफा दें और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध को और तेज किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में जगह जगह प्रदर्शन किए। पार्टी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्री शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान ने न केवल सैन्य बलों का अपमान किया बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी ठेस पहुंचाई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।